व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव एंड माय नेम इज हेमंत कुमार। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 6। चलिए, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले आपके पास लेंस फॉर्मूला, नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशंस और फिर उसके हिसाब से हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो लास्ट जो हमारे पास वीडियोस रही है दो, जो बहुत ज्यादा आपके पास एक क्लास इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस को डिस्कस किया था, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो प्लीज वहां पे आपको वीडियोस को एक बार देख लो। चलो, अगर हम बात करें सबसे पहले जिसमें टॉपिक नंबर फर्स्ट है आपका, वो है आपके पास लेंस फॉर्मूला। जिस प्रकार हमने मिरर फॉर्मूले को स्टडी किया था, उसी तरह आपके पास एक नया फॉर्मूला है लेंस को भी पढ़ने का, और वो फॉर्मूला आपके पास 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है। ये आपके पास क्या है? ये है आपके पास लेंस फॉर्मूला। याद करो मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला में आपके पास यहाँ पे प्लस था, मिरर फॉर्मूला आपके पास ये इस तरह से था 1/v प्लस में 1/u, है ना। और लेंस में आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेयर आपके पास जो f है, f आपके पास क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। बात समझ में आया? v आपके पास क्या था? डिस्टेंस ऑफ इमेज। कहां से? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। नंबर 3 पे आपके पास क्या था? u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। क्या बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक लेंस ले रहे हैं और आपको पता है कौन सा लेंस आपके पास? ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर है। इसको आप O से रिप्रेजेंट करो या C से रिप्रेजेंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई। और अगर मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, हालांकि चीजें बता चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से देखते हैं। अगर यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और हमने देखा कि इस ऑब्जेक्ट की वजह से सपोज करो जो इमेज है वो यहाँ पे बनी है, ठीक है, इमेज यहाँ पे बनी है ये, तो ऑप्टिकल सेंटर, अच्छा, और इसकी मान लो फोकस जो है, ये आपके पास इसका फोकस है f, तो क्या होगा आपके पास? इसके दो फोकस होते हैं, ये होता है f2 और इधर होता है आपके पास f1, ठीक है, f1 मेन फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो ये जो f1 से डिस्टेंस होगी ऑप्टिकल सेंटर से, ये क्या कहलाएगी आपके पास? f कहलाएगी। डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट था आपके पास, क्या था ये आपके पास? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जहां पे है वहां से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या कहलाएगी? u, और ऑप्टिकल सेंटर से जहां पे इमेज बनी है ये, कि भाई कितना दूर है, ये आपके पास क्या कहलाएगा? v। क्या बात क्लियर है? आपके पास ये है लेंस फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, याद होना चाहिए। चलो, इसके बाद आपके पास मैग्निफिकेशन भी आता है। लेंस फॉर्मूला आपको क्या बताएगा? इट विल टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ इमेज, कि आपके पास इमेज कहां बनेगी, है ना, वो रियल होगी या वर्चुअल होगी, वो बातें आपको कौन बताएगा? लेंस फॉर्मूला। अब बात करेंगे रियल वर्चुअल, ये बताएगा। लेकिन अगर मेरे को भी पता चलना है कि जो आपके पास इमेज है वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, मतलब सीधी बनी है, उल्टी बनी है, और उसका साइज क्या है, वो लेंस फॉर्मूला नहीं बताएगा। उसके लिए हमें बात करेंगे नंबर 2, जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इसी का सब पार्ट होता है, क्या होता है वो? मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m लो या बड़ा m, कैपिटल M, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से भी। तो जो स्मॉल m है, कैपिटल M है, व्हाटएवर, तो जो मैग्निफिकेशन है इसका आपके पास फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज। क्योंकि आपको ये देखने की बड़ी इमेज कौन सी है, तो हाइट का जिक्र होगा आपके पास, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपके पास क्या है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, दैट इज h2/h1। ये फॉर्मूला भी एक आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। इट विल टेल्स अबाउट, ये आपको क्या बताएगी? टेल्स अबाउट द साइज ऑफ इमेज, मेनली कि इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है, छोटी है, बड़ी है, ठीक है। और आपके प्लस में क्या बताती है? आपको बताएगी कि वो इन्वर्टेड है या फिर आपके पास वो इरेक्ट है, बताएंगे सारी बातें आपको। क्या बात क्लियर है?
और इसका एक फॉर्मूला और होता है मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू v अपॉन u। तो मैग्निफिकेशन के आपको ये दो फॉर्मूले याद करने हैं। जब हमने मिरर में पढ़ा था तो यहाँ पे आपके पास माइनस वी बाई यू आया था और लेंस में आपके पास आएगा ये प्लस वी बाई। बात क्लियर है? तो ये आपके पास है एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूले, दो फॉर्मूले H2 अपॉन H1 और V अपॉन U। ठीक है, चलो यहाँ पे एक छोटी सी चीज और आपको देखनी है क्या, कि अगर आपके पास मैग्निफिकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये, अगर आपके पास मैग्निफिकेशन जो है वो या तो आपके पास प्लस आएगा या आपके पास क्या आएगा, माइनस आएगा। मैग्निफिकेशन प्लस एक्स या माइनस एक्स, सपोज करो एक्स कोई भी आपके पास वैल्यू है, तो अगर आपके पास वैल्यू प्लस पॉजिटिव आई मैग्निफिकेशन की, तो पॉजिटिव का मतलब है कि आपके पास जो इमेज है वो कैसी है, वो इमेज आपके पास है इरेक्ट। और अगर आपके पास मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब है इमेज आपके पास कैसी है, इन्वर्टेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि इनको अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम आपके पास साइन कन्वेंशंस पढ़ेंगे। तो बट ये चीजें याद रखना है मैग्निफिकेशन के नीचे, कि अगर पॉजिटिव है तो आपके पास इरेक्ट इमेज बनेगी, और अगर नेगेटिव है तो आपके पास कैसी इमेज बनेगी, वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और आपने बोला सर जी आपने ये बता दिया इन्वर्टेड और इरेक्ट के बारे में, लेकिन हमें साइज का भी पता बताना है। वो डिमिनिश्ड है, मैग्निफाइड है, सेम साइज है, तो उसको कौन बताएगा आपके पास, फिर से मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव तो आएगा, अब वैल्यू भी तो आएगी कोई। मान लो मैग्निफिकेशन मैंने बोला कि आपके पास मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो आया है प्लस में 2, तो प्लस 2 आया, और एक बार m आया आपके पास माइनस 0.2। तो प्लस माइनस ने क्या बताया आपको, कि आपको प्लस ने बताया कि इमेज कैसी है, इरेक्ट बनेगी। माइनस ने क्या बताया, इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। इनका क्या मतलब है, 2 और प्लस 0.2 का। तो अगर आपके पास मैग्निफिकेशन जो है वो क्या है, मैग्निफिकेशन अगर लेस देन क्या, अगर आपके पास मैग्निफिकेशन है वो लेस देन 1 आए, या फिर आपके पास जो मैग्निफिकेशन है वो इक्वल टू 1 होगा, या फिर आपके पास मैग्निफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 1। ये तीन केस आपके पास बनते हैं। अगर आपके पास मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, क्या है आपके पास 1 से, बताऊंगा साथ ही ये, अगर आपके पास 1 से छोटा है इसका मतलब इमेज कैसी आपके पास डिमिनिश्ड है, मतलब इमेज है वो आपके पास स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। अगर आपके पास ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है आपके पास क्या, जो इमेज है वो मैग्निफाइड है। और अगर आपके पास इक्वल है, इसका मतलब है कि आपके पास सेम साइज इमेज है। बात क्लियर है, बात क्लियर है, समझ में आया? चलो देखो अब हमें इस पे देखें। अब भाई आपके पास मैग्निफिकेशन क्या था, H2 अपॉन H1। अगर आपके पास इमेज बड़ी है, मैग्निफाइड आएगी, तो H2 आपके पास बड़ा आएगा H1 से, तो H2 बड़ा आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, H2 बड़ा आने का मतलब है ग्रेटर देन 1 आएगा, मतलब इस केस में क्या रहेगा आपके पास, H2 ग्रेटर देन H1। सही बात है, इसमें H2 इक्वल टू H1 और इसके अंदर H2 लेस देन H1। भाई H2 लेस देन है मतलब हाइट ऑफ इमेज छोटी आ गई, तो ये आपके पास ये अगर मतलब बड़ा है तो वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 से छोटी आएगी, पॉइंटों में आएगी। क्या बात क्लियर है? ये आपके पास बेसिक है पूरा लेंस फॉर्मूले, न्यूमेरिकल जितने भी आएंगे वो यही से आएंगे आपके पास लेंस के। ठीक है, इसके बाद एक साइन कन्वेंशन है, छोटा सा टॉपिक है, उसको देखते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए चलते अगले टॉपिक पे। चलिए अगर अब हम बात करें साइन कन्वेंशन की, तो आपके पास मान लो यहाँ पे एक लेंस है, आप कोई भी यूज कर सकते हो मिरर लेंस में, कॉनकेव कॉन्वेक्स कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मान लो आपके पास ऑप्टिकल सेंटर O है, ये साइन कन्वेंशन नंबर 1 बोलता है आपके पास क्या, नंबर 1, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। मिरर के अंदर क्या बोलता था पहला रूल, कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्व, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल, क्योंकि मिरर के अंदर पोल होता था, यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्टिकल सेंटर, तो जितनी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहां से करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। नंबर 2, अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है या इमेज है, अगर वो क्या,
अगर वो लेंस के राइट साइड बनेगी तो टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, बुक के अंदर क्या वर्ड यूज करते हैं, बुक वाले यूज करते हैं डिस्टेंस मेजर्ड। बुक में यूज करते हैं डिस्टेंस मेजर्ड in the direction of incident ray। taken as पॉजिटिव। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास मान लो ऑब्जेक्ट कुछ भी है तो रे आपके पास हमेशा कहां जाती है, राइट साइड में जाएगी। रे हमेशा ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ पे रखा जाएगा, हमेशा यहाँ क्या रखा जाएगा आपके पास ऑब्जेक्ट। मान लो आपके पास कैंडल है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो इसकी रे कहां जाएगी, हमेशा उस साइड जाएगी मिरर के। तो आपके पास इस डायरेक्शन को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर कंफ्यूजन है तो इसका बेसिक है क्या कि डिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव टुवर्ड्स द राइट साइड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ये आसान है कि डिस्टेंस है वो पॉजिटिव लेंगे कहा, जो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर जो राइट साइड की डिस्टेंस रहेगी ना उसको क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। और नंबर 3 क्या बोलते हैं, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन द सेम, यहां पे एक वर्ड बोलते हैं इन द सेम, और द डिस्टेंस मेजर्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इंसिडेंट। अब इंसिडेंट इधर जाती है लेकिन अगर हम इधर लेंगे तो उसको क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस टेकन एज नेगेटिव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। अगर ऑप्टिकल सेंटर से इधर की डिस्टेंस है वो हमेशा क्या ली जाएगी, यू। भाई मान लो आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा तो ऑब्जेक्ट यहाँ से 5 मीटर दूर है, 5 मीटर नहीं 5 सेंटीमीटर यूज करते हो, कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर है, तो हम 5 सेंटीमीटर को क्या मानेंगे, -5 सेंटीमीटर। अब -5 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि 5 सेंटीमीटर दूर है, लेकिन माइनस का मतलब है कहां पे है, वो लेफ्ट साइड है। नंबर 4 क्या बात क्लियर है, नंबर 4 आपके पास क्या आएगा कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन टेकन एज पॉजिटिव। भाई अगर इसके ऊपर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लेंगे, हाइट, मैं बोला मेरे पास ऑब्जेक्ट है ना वो 5 सेंटीमीटर, मेरे पास ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर हाइट है, प्लस 2 सेंटीमीटर हाइट होने का मतलब है वो प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में है। क्या बात क्लियर है, ऊपर अगर वो होगा तो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। नंबर 5 डिस्टेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम डाउनवर्ड, अगर वो डाउनवर्ड आपके पास है टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, चलो मैंने एक काम करते हैं, नेगेटिव को हम रेड निशान लगा देते हैं, हर जगह पे नेगेटिव को मैं रेड बोल रहा हूं। ठीक है, मान लो ये आपके पास नेगेटिव, अगर आपके पास इमेज नीचे बन गई तो नेगेटिव। क्या बात क्लियर है भाई, अगर लेफ्ट में बने तो नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हम राइट हैंड है मेनली, अगर हम बात करें तो राइट हैंडेड होते हैं ना, तो राइट हैंड वाला पॉजिटिव, लेफ्ट हैंडेड नेगेटिव, लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। और अगर अप की बात करें ऊपर तो पॉजिटिव, और नीचे डाउनवर्ड की बात करें तो वो नेगेटिव। अब तुम कहोगे सर ये कहां यूज है इसका, जितने भी हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे वहां पे याद रखेंगे इसको। हाँ, एक चीज और याद रखनी है, जो राइट साइड इमेज बनेगी तो हमेशा कैसी कहलाएगी, राइट साइड की इमेज, राइट साइड की इमेज आपके पास रियल कहलाएगी। लेंस में उल्टा है मिरर के कंपेयर, मिरर में जो पीछे इमेज बनती थी वो वर्चुअल कहलाती थी, लेकिन लेंस में जो पीछे इमेज बनेगी वो क्या कहलाएगी, रियल। और जो इधर इमेज बनेगी वो क्या कहलाएगी आपके पास, वर्चुअल। ऊपर बनेगी तो क्या कहलाती है आपके पास, वो अगर ऊपर बनी है वो कहलाएगी आपके पास इरेक्ट, अगर नीचे बनेगी वो कहलाएगी इन्वर्टेड। तो इन चीजों में नहीं फंसना, ये चीजें तो वही से। बात क्लियर है। अब इसके बाद हम बात करेंगे न्यूमेरिकल की, आपके पास जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए चलते न्यूमेरिकल नंबर 1। ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है जो आपकी स्क्रीन पे
न्यूमेरिकल बोलता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, फाइंड द सब कुछ ऑफ इमेज। सब कुछ में मतलब आपको इमेज का पोजीशन, नेचर, साइज, हाइट आपको बतानी है। चलिए शुरू करेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले बार बार एक बात बोला जाता है आपको, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में न्यूमेरिकल्स को एक बार पढ़ो, एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ो। आइंस्टीन नहीं हो कि आप एक बार पढ़ते समझ जाओगे न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल में जो सबसे मेन चीज है वो है आपके पास हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर है, ठीक, अच्छी बात है। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, जो ऑब्जेक्ट है कहां पे रखा हुआ है, अच्छा कॉन्वेक्स लेंस है, पहली चीज मिल गई आपको, लेंस कौन सा है, वो कॉन्वेक्स लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो आपके पास फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। अब मेरे को एक बात बताओ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? फोकल लेंथ है जो कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की, वो पॉजिटिव होती है, तो इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। जब अगला न्यूमेरिकल कॉन्केव का कराऊंगा ना, तो कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो वहां पे मैं माइनस निशान लगाऊंगा। बात एक क्लियर। नंबर 2 u। अब u क्या था आपके पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट इतनी दूर रखा है 12 सेंटीमीटर, कितना रखा है 12 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, हमें एक बात पता है क्या कि ऑब्जेक्ट है वो ऑलवेज कहां रखा जाता है, लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट हमेशा कहां पे रखा जाता है, वो लेफ्ट साइड रखते हैं हम। लेफ्ट साइड रखने का मतलब निशान क्या लगाएंगे, यहाँ पे माइनस साइन लेंगे हम। ये बात हमेशा याद रखना है, जो आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है ना, वो ऑलवेज नेगेटिव ही रहेगी, कभी भी पॉजिटिव नहीं होगी 10th लेवल पे। कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा कहां रखेंगे, लेंस के लेफ्ट साइड रखेंगे, और लेफ्ट साइड है मतलब नेगेटिव है। जो v है वो हमें कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। न्यूमेरिकल्स को जितना सिंपली करोगे अच्छा रहेगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा, एक्यूरेट आएगा, गलत नहीं होगा। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है भाई, ठीक है। 1/f कितना है, 1/8 इज इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ 1/u। 1/u कितना, -12 है। देखो मैंने माइनस यहाँ पे अलग लगा दिया। अब हम एक स्टेप बच्चे मिस करते हैं और जंप करते हैं स्टेप को, कौन से को, देखो ऐसे, इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/12। ये बच्चे जब अपने आप को मैथमेटिशियन समझते हैं फिर वो यहाँ पे स्टेप गड़बड़ कर देते हैं और इस स्टेप को काट देते हैं, फिर माइनस प्लस का निशान है ना यहाँ पे गड़बड़ा जाता है, और निशान गड़बड़ाते ही आपका जो आंसर है एक्यूरेट नहीं आएगा, कभी गलत आएगा। तो 1/v आपके पास क्या आ गया, 1/8 माइनस 1/12। भाई ये 1/v 1/8 माइनस इधर चला गया, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आता होगा निकालना, इसका एलसीएम आएगा 24। 8 4 जा 8 3 जा 24 माइनस 12 2 जा, तो आपके पास आंसर क्या आया 1/24। यानी कि जो v आया आपके पास वो क्या आया 24 सेंटीमीटर आया, क्योंकि 1/v है 1/24 है, तो इसको आप चेक क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैसे करो, v की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 24 आ गई। v 24 आया है, यानी कि v पॉजिटिव है नेगेटिव आया, v पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट है वो इधर, इमेज है वो इधर बनी है, और इधर इमेज कैसी बनती है आपको पता है, रियल। मतलब कैसी इमेज बन गई आपके पास, रियल इमेज बन गई। एक बात आपको पता चल गई, रियल पता चल गई आपको, पोजीशन नेचर में आपको रियल पता चल गया। अब हम निकालेंगे वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी, छोटी है बड़ी है, वो चीज देखो। आगे चले, चलो आगे है आपके पास v आ गया। अब हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, h2/h1 या फिर v/u। आपके पास h2 है, अरे हाँ अपने पास हाइट ऑफ इमेज है, ओ सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब आपके पास क्या गिवन है, h1 भी गिवन है। h1 आपके पास कितना है +7 सेंटीमीटर, मतलब ऊपर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिला कि जो m है वो h2/h2 कितना है आपको निकालना है। h1 कितना है आपके पास, जो h1 आया
H1 है आपको 7, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट आपके पास कितनी आई 7 सेंटीमीटर है, दे रखा है। इज इक्वल टू V कितना आपके पास, V आया आपका 24, ठीक है भाई, V 24 है और U कितना है, U है आपका -12। देखो साइन को यहां पे हम यूज करेंगे, बात क्लियर है। तो अब आपके पास क्या है, इसको जो H2 है वो कितना आएगा 12, 2 जा, ये आपके पास आया H2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, प्लस या -14 आया है, देखो माइनस साइन आ गई, ठीक है। इसको चलो अच्छे से मैं दिखा देते हैं। आपके पास H2 कितना आया -14 सेंटीमीटर, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा -14 आएगा, क्लियर है, ठीक है भाई। H2 आ गया, H1 भी आ गया, मैग्निफिकेशन कितना आएगा H2 अपॉन H1, H2 कितना -14, H1 कितना 7, यानी M आपके पास कितना आया, M आपके पास आया -2, M कितना आया आपके पास -2। अब याद करो पीछे वाली कहानी, M माइनस है, माइनस का क्या मतलब है, M -2 का मतलब है जो ऑब्जेक्ट है माइनस मतलब इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज। क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन माइनस है। और अब बात करेंगे मैग्निफिकेशन -2, जो पीछे वैल्यू आई है ये आपके पास ग्रेटर देन 1 है, ये मत देखना जी -2 तो लेस देन 1 होती है, जो वैल्यू है वो अराउंड होती है आपके पास -1, 0 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। बात समझ में आया, तो आपके पास ये क्या हो गया इन्वर्टेड इमेज है। 2 का मतलब वो आपके पास आपको दिख भी रहा है, H2 कितनी आई है 14 सेंटीमीटर, H1 थी कितनी 7, मतलब दुगनी इमेज बनी नीचे की तरफ, यानी इमेज आपके मैग्निफिकेशन कितना है -2, माइनस का मतलब इन्वर्टेड इमेज और 2 का मतलब है मैग्निफाइड इमेज। पता चल गया आपको, यानी कि आपके पास इमेज कैसी बनी है, आपके पास जो इमेज फॉर्म हुई है वो रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है और मैग्निफाइड बनी है, जिसका मैग्निफिकेशन कितना है आपके पास 2। यानी कि अगर आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है या आपके पास कैंडल है तो इसकी जो हाइट है कितनी दे रखी है उन्होंने 7 सेंटीमीटर, कितनी दूर है आपके पास, इसकी जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास U कितना है 12 सेंटीमीटर, माइनस का मतलब है वो इस साइड है। जो आपके पास इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी V 24 सेंटीमीटर, 24 का मतलब आपके पास जो इमेज है थोड़ी दूर बनेगी इस तरह से। ठीक है, ये कितने डिस्टेंस पे बनेगी आपके पास, ये बनेगी आपके पास इमेज बनेगी आपके पास 24 सेंटीमीटर, प्लस का मतलब है वो इस साइड है। दो चीज पता चली, इन्वर्टेड है नीचे बनी, मैग्निफाइड है बड़ी भी है आपके पास जो कैंडल बनी है, और क्या साइज आया है कैंडल्स का 14 सेंटीमीटर, मतलब कि कितनी बनी आपके पास ये 14 सेंटीमीटर, ये है आपके पास। ठीक है, सीबीएसई में अक्सर न्यूमेरिकल देख के रे डायग्राम पूछते हैं इस तरह से, तो हमें ये चीजें बतानी है वहां पे। क्या बात क्लियर है? ठीक है, एक चीज और रह गई फोकल लेंथ, वो आप बता दो यहाँ पे कि फोकल लेंथ कितनी इसकी, यहाँ पे आएगी F 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो ये है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर जो आपके पास था 1। जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है उसमें यूज करेंगे हम कॉनकेव लेंस। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 2 पे, इसमें न्यूमेरिकल नंबर जो 2 की बात करें तो न्यूमेरिकल जो 2 है इसमें आपके पास क्या दे रखा है, देखो पढ़ो। इफ ए ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और कहां पे रखा है 50 सेंटीमीटर कॉनकेव लेंस है। यानी सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके पास लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस। बात समझ में आया? और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, वो 50 सेंटीमीटर रखा है यहाँ पे, मान लो वो यहाँ पे रखा हुआ आपके पास, यहाँ पे कैंडल मैंने रख दी है। ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर दूर है, मतलब आपके पास U कितना है, आपके पास U है आपके पास U इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, U का मतलब है आपके पास इधर है तो U 50 है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है,
इसकी जो फोकल लेंथ है वो 20 है। क्योंकि फोकल लेंथ किधर होती है आपके पास, प्रिंसिपल फोकस किधर होता है, कॉनकेव मिरर लेंस का इस साइड होता है। चलो गिवन लिखेंगे। गिवन में सबसे पहले आपके पास क्या है, आपके पास है ऑब्जेक्ट की हाइट यानी h1, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है आपके पास, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 10 सेंटीमीटर का ये ऑब्जेक्ट है। और आपके पास क्या गिवन है, u आपके पास कितना है, 50 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे u हमेशा क्या लिखते हैं, माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहां पे रखा जाता है, लेफ्ट साइड में रखा जाता है। फोकल लेंथ कितनी है इसकी, 20 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस, मिरर लेंस है ये, कॉनकेव लेंस है। और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है। बस फिर हो गया काम। सबसे मेन काम ये आपका ये है, बस गिवन लिखना। गिवन लिख दिया तो न्यूमेरिकल सोल्व आपका। ठीक है, चले आगे। यूजिंग लेंस फॉर्मूला, क्योंकि आपको इमेज के बारे में पता लगाना है। तो 1 में f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f कितना है, 1 में -20 इज इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ 1 में -50। 1 में -20 इज इक्वल टू 1 में v माइनस माइनस प्लस 50, यानी कि 1 में v इज इक्वल टू 1/50 इधर गया तो माइनस बन गया, माइनस 1/20 माइनस 1/50। क्या बात क्लियर है। चलो भाई, अब इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा आपके पास है 100। हाँ 100 इसका क्या आ गया आपके पास, एलसीएम आ गया। तो 5 तो क्या है आपके पास, -5 -2 यानी -7/100। और v कितना, और v आपके पास कितना आएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा आपके पास -100/7। एक मिनट दिख रहा है ये, हाँ ठीक है। यानी आपके पास v कितना आ गया, जो v को आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो v आएगा वो आएगा -14.3 सेंटीमीटर। यानी v कितना आया आपके पास, v आपके पास आया v माइनस आया है, इसका मतलब इमेज है वो इधर बनेगी। कहां बनेगी, -14.3 पे, यानी इमेज इधर इधर 14.3 सेंटीमीटर पे बनेगी। अब कैसे बनेगी, सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी, डायरेक्ट इन्वर्टेड, अब वो पता लगाएंगे। वो कौन बताएगा, उसका जो आपके पास जो ड्यूटी है वो बताने की आपके पास है मैग्निफिकेशन की। आल्सो मैग्निफिकेशन क्या होता है, h2/h1 इज इक्वल टू v/u। अब कैसे हमने यूज क्यों किया इसका, क्योंकि हमें मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमारे पास mp नहीं है और हमारे पास m के साथ साथ h2 भी नहीं है। तो इनकी हेल्प से पहले क्या निकालेंगे, हम h2 निकालेंगे। तो h2 आपके पास क्या आ जाएगा, नहीं पता ना। h1 क्या है आपके पास, h1 है आपके पास 10 सेंटीमीटर। v कितना है आपके पास, -14.3। और u कितना है आपके पास, u है -50। तो यहां पे आप यूज करोगे साइन का। h2 कितना आएगा आपके पास, h2 आपके पास आएगा माइनस से माइनस कैंसिल, तो 14.3/50 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कट गया। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो h2 है वो h2 की वैल्यू आएगी 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर आपके पास क्या बनेगी, इमेज बनेगी 2.8 सेंटीमीटर की। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कितना था, 10 सेंटीमीटर, ये 2.8 पता भी लग रहा है कि 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था और इमेज कितनी बन रही है, हाइट 2.8, मतलब छोटी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। चलो नहीं पता तो मैग्निफिकेशन से पता लगाएंगे। m इज इक्वल टू h2/h1। h2 कितना है आपके पास, 2.8, h1 कितना है आपके पास, 10। तो जो आपके पास मैग्निफिकेशन आएगा, मैं यहां पे बना रहा हूं, जो मैग्निफिकेशन आएगा वो कितना आएगा, नियरली 0.28, यानी इसको हम 0.2 ले लेते हैं, या अगर आप चाहो 0.3 भी आप इसको मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 0.2 0.3 एक ही बात है। अब देखो एक बात, मैग्निफिकेशन प्लस आया माइनस आया,
मैग्निफिकेशन प्लस है। मैग्निफिकेशन प्लस आने का मतलब क्या हुआ कि इसने क्या बताया, इमेज कैसी है, इसने बताया कि इमेज आपके पास कैसी बनी है, माइनस का मतलब है इधर इमेज बनी है, और इधर इमेज कैसी बनती है आपके पास, इधर इमेज बनती है आपके पास वर्चुअल। यानी इसने क्या बोला, वर्चुअल इमेज। ये आपको क्या बताएगा वर्चुअल के साथ साथ। चलो एम आपके पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या हो, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, मतलब कि आपके पास मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब आपके पास है कि इमेज कैसी है, इरेक्ट है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इरेक्ट है, कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे साइन पॉजिटिव, सीधी सी बात है। और मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, 0.3, लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब है कि इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड, बिकॉज जो मैग्निफिकेशन है वो क्या आया, लेस देन 1 है। जब मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आता है इमेज कैसी बनती है, डिमिनिश्ड। क्या बात क्लियर है। ये तो हो गया आपके पास, सब कुछ आपको पता चल गया। एम भी निकाल दिया, बी भी निकाल दिया, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है और वर्चुअल है। अगर सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई बोलेगी रे डायग्राम के साथ आप बना के दिखाओ। तो मेरे भाई वहां पे मेजर मत करने लग जाना कि यू अगर 50 है तो इतना बड़ी शीट छोटी पड़ जाएगी, कभी स्केल से मेजर करो 50 सेंटीमीटर, नहीं, अप्रोक्सीमेट डायग्राम बना के नीचे लिख देना 50 सेंटीमीटर। इमेज कहां बनी आपके पास, इमेज V 14.3 माइनस, मतलब कि इमेज को हम क्या करें, रेड पेन से रिप्रेजेंट करें। और इरेक्ट है, मतलब इमेज यहां पे ऐसे बनेगी। यानी V कितना आपके पास, V कितना आपके पास 14.3, हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट कितनी है आपके पास, हाइट 2.8 है। क्या बात क्लियर है। तो ये आपके पास क्या बनेगी, इमेज बन गई। क्लियर है, नहीं है तो एक बार हम इसको थोड़ा जूम करके एक बार दिखा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्लियर है। तो ये है आपके पास कंप्लीट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बेसिक। एक लास्ट टॉपिक बचता है पावर ऑफ लेंस, जो नेक्स्ट आपके पास लेक्चर है उसमें एक्सप्लेन करेंगे विद न्यूमेरिकल्स, अच्छे से इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो ये आपके पास हो गया ऑल अबाउट आपके पास लेंस के बारे में, ठीक है। पावर ऑफ लेंस लेक्चर में कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।